नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। पिछले 2-3 महीनों से इसके अंदर बहुत बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन अभी दोस्तों बातचीत आपस में चल रही है आर्मी लेवल पे। लेकिन अब बहुत बड़ा बयान आया है और वो आया है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर ये बातचीत से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो हमारे पास सिर्फ ही मिलिट्री ऑप्शन रह जाएगा। और वो मिलिट्री ऑप्शन क्या है, आज हम इसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, LAC पे कई बार अतिक्रमण हुआ है। स्पेशली कारण इसके पीछे ये है कि दोनों देशों की परसेप्शन अलग अलग है कि बॉर्डर कहां पर स्थित है। लेकिन इसके लिए अब इंडियन आर्मी को बोला गया है कि वे पूरी तरह से सर्विलियंस करे और इस तरह के अतिक्रमण को रोके, ताकि ये हस्तक्षेप ना हो सके किसी भी तरह का हमारी सोवरेनिटी के लिए। और सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है बातचीत के जरिए कि इस समस्या को सोल्व किया जा सके। जो चाइना थोड़ा कई जगहों पर आगे की तरफ आ रहा है या फिर वो किसी तरह की घटनाएं कर रहा है, इसे रोका जा सके। लेकिन जनरल रावत ने आज सीधा सीधा कह दिया कि अगर ये बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो मिलिट्री एक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वे सारे इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर पे PLA को रिस्टोर किया जाए और किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जाए, स्पेशली लद्दाख के अंदर। और CDS जनरल रावत उस चीज के भी गवाह रह चुके हैं जब वे आर्मी चीफ थे, जब डोकलाम के अंदर स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 के दौरान। और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारा नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बहुत लंबा एक एरिया लगता है चाइना के साथ में। इसमें इंडियन ओशियन रीजन भी शामिल है जहां पर हमें निगरानी करनी पड़ती है और इनके ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग चल रही है। और उन्होंने कहा हमारी एजेंसीज लगातार डेली बेसिस पे मीटिंग कर रही हैं, इंफॉर्मेशन साझा कर रही हैं, हर तरह की टॉक चल रही हैं, हर तरह की कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अभी 2 दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से और साथ ही NSA से मिले थे। एक मीटिंग चली थी और इसके अंदर LAC को लेकर ही, स्पेशली लद्दाख एरिया को लेकर ही चर्चा हुई और ये बात की गई कि किस तरह से इंडिया ने अपने आप को भी हैवीली डिप्लॉय किया हुआ है चाइना के सामने। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम दोस्तों अब ये देखी जा रही है कि चाइना हर बार मीटिंग के अंदर जो दावा करता है, जो बात करता है कि पीछे जाने की या डीएस्केलेट करने की, लेकिन उसके ऊपर खरा नहीं उतरता और ऐसा कई बार हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी बहुत ज्यादा चल रहा है। स्पेशली अगर बात करें डारबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड की डेवलपमेंट के बारे में, और इसके अलावा नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर अन्य एरियाज के ऊपर भी कनेक्टिविटी को लेके काम पूरी तरह से चल रहा है। इस बात से भी चाइना चिढ़ा हुआ था, लेकिन अब उस काम की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि कनेक्टिविटी को लेके कोई भी इश्यू ना रहे। लेकिन दोस्तों इंडिया पूरी तरह से अवेयर है कि चाइना की क्या पोजीशन है, उसने क्या कुछ फाइटर जेट या अन्य वेपन सिस्टम लगा रखे हैं। सारी चीज का इंडिया को आइडिया है अपनी सैटेलाइट इमेजरी की और इंटेलिजेंस की सहायता से। तो ऐसे में जनरल बिपिन रावत का जो अब बयान आया है ये वाकया में ही चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मिलिट्री ऑप्शन ही होगा अगर बातचीत नहीं बनती। और मेरे हिसाब से ये चाइना को फाइनल वार्निंग दे दी गई है और समझा दिया गया है कि अभी आप जो कहते हैं उसी के ऊपर आपको खरा उतरना होगा, अदरवाइज हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। और ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आती है चाइना की तरफ से और क्या वह डिसीजन लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।